आ गई पुलिस, अब क्या होगा? डर लग रहा है भाई। ये डर तो मुझे खुद भी लग रहा है, क्योंकि कॉल तो मैंने किया था ना, और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे एक जोर का पड़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़हीर साहब आप? जी बिल्कुल मैं ही हूँ। सर एक कंप्लेन आई है आपके खिलाफ। कैसी कंप्लेन? सुना है आप लोग अंडर एज बच्चों की शादियां करवा रहे हैं। मैं ये जान सकता हूँ ये कंप्लेन किसने की? सॉरी, ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी बेटी की शादी है, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनके बेटे के साथ। ये हमारा घरेलू मामला है। बिल्कुल जी, किसी ने जलन में किया ये। आप लोग ये बात छोड़ें, मुझे ये बताएं कि यहाँ अंडर एज बच्चों की शादी हो रही है या नहीं। अरे ज़हीर भाई, बहुत बहुत शादी मुबारक हो बेटे की। मैं सोच ही रहा था अभी तुम्हारे बारे में। ये साहब आए हैं। सलाम सर। क्या हुआ, क्यों आए? सर एक कंप्लेन आई है कि अंडर एज बच्चों की शादी हो रही है यहाँ पे। तुम्हारा दिमाग खराब है ज़हीर साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हो, तुम इन पर इल्जाम। आउट। अरे यार, थैंक यू थैंक यू। ताहिर, ताहिर किधर हो तुम? चलो चलो उठो, चलो। किधर? किधर क्या मतलब? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, हकीम साहब आ गए हैं, निकाह का वक्त हो रहा है। क्या? क्या मतलब क्यों? ये वो अहमद बता रहा था कि बाहर पुलिस वुलिस आई हुई, किसी ने कंप्लेन करी है मेरे ख्याल से। हाँ, किसी ने वो कोई शिकायत कर दी थी, लेकिन तो अपना बाबा को तो जानते हो ना, उनके ताल्लुकात हैं, उन्होंने सब मामला सही कर दिया, रफा दफा कर दिया। चलो उठो, शाबाश, उठो उठो, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। सही। और सुनो, अपने बाबा को ना तंग ना करना, कोई ऐसी बात ना करना जिससे तुम्हारे बाबा को ना शर्मिंदगी हो। ठीक है ना? ठीक है। शाबाश। अरे बटन तो बंद करो ना, सारे बटन खोल के बैठे हुए हो तुम। सब कर लूंगा। बेटा नहीं, हकीम साहब आए हैं आपके निकाह की रजामंदी की निशान। कुरतुलैन बेटा, आपका निकाह फाखिर वल ज़हीरुद्दीन के साथ बाएवज हक महर 10 लाख रुपए से कराइजल वक्त तय किया जा रहा है। आपको कबूल है? जान, बोलो ना बेटा, बोलो, कहो। शाबाश। हकीम साहब कबूल है। आयशा बेटा, आप नहीं, कुरतुल ऐन कबूल है बोलेंगी। वो बोले कि जरा वो घबरा रही है। बोलो बेटा, बोलो। कबूल है। कुरतुलैन बेटा, आपको अपना निकाह फाखिर वल ज़हीरुद्दीन के साथ बएवज
10 लाख रुपए हक महर सिक्का रायजुल वक्त कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? कबूल है। चले मियाँ, दुल्हा की तरफ चलते हैं। फाखिर वल ज़हीरुद्दीन, आपका निकाह कुर्रतुल ऐन वल हबीबुद्दीन के साथ 10 लाख रुपए हक महर सिक्का रायजुल वक्त तय किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? क्या कहना? अरे बेटे वही जो आपको कहा था 3 लफ्ज, कबूल है, कबूल है। कबूल है। कबूल है, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। आइए बेटे, आप अपना यहाँ पे इस जगह पे साइन कर दीजिए। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। जीते रहो बेटे, खुश रहो, जीते रहो। आमना, आमना बेटा, ओपन द डोर। मामा प्लीज लीव मी अलोन। बेटा तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मामा मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा सुनो, मैं खाना अंदर दे दूं या यहाँ रख दूं दरवाजे के पास, तुम खा लेना। मैंने आज तुम्हारा फेवरेट पुलाव बनाया है। मामा आप रख दे बाहर, मुझे खाना होगा, मैं खा लूंगी, अभी बस जाए यहाँ से। ओके अच्छा सुनो, आई एम ऑलवेज हियर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट, ओके? ओह वही थक गए अभी से, शादी में ख़त्म नहीं, थक के बुरा हो गया। अब ये कपड़े तुम लोग क्यों पहना देते हो मुझे? रेशमी रेशमी से नहीं पहने जाते। इसको क्या हुआ? क्या हुआ? मुंह बना के क्यों बैठी हुई हो? तो और क्या करें, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा शादी में।
तुम घर वाली हो, तुम्हें कौन पूछेगा है? तुमको दूसरों को पूछना चाहिए। हाँ लेकिन फिर भी अम्मा, फराज साहब घर के बड़े हैं और हबीब और भाई तो बस अपने में मगन हुए हैं। अरे रहने दो साइका यार, मसरूफ है सब, छोड़ो। समीना, समीना इधर आओ। जी अम्मा। अरे भाई तुम सायका और फराज को बिल्कुल नहीं पूछ रहे हो? कोई आओ भगत करो ना इनकी। ये तो घर के लोग हैं, क्या मैंने क्या इनकी आव भगत करनी है? हाँ आ जाओ साइका, आओ ज़रा मेहमानों से तो मिलो। नहीं अब तो भाभी आप अम्मा के कहने पे कह रही हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो फैमिली हो, घर का फर्द हो। आओ आओ ज़रा, मेहमान थोड़ी हो, मेज़बान हो, लोगों से मिलो। वो ज़हीर आपको बुला रहे थे। चले आए फराज साहब। आओ आओ साइका, सुनो मेहमानों से। कैसी बातें करती हो तुम? हाँ किससे पूछूं मैं ये मौला, ऐसा होता है क्यों? कलियां क्यों मुरझा जाती हैं, बचपन रोता है क्यों? अकेली मायरी, अकेली मायरी हुई क्यों अकेली मायरी? सहेली मायरी, सहेली मायरी दुखों की सहेली मायरी। बर्तनों से खेलना था, गुड़ियों से बोलना था, चुप सी हो गए क्यों मायरे? कागजों की कश्तियों में बचपन को तैरना था, गम में खो गए क्यों मायरी? अब तो ये हाल है, हर पल सवाल है, देखा न था सोचा न था ऐसा मलाल है। कांटों पे सो गई क्यों तेरी जिंदगी, हर फर्श पर आदर्श पर जीना महाल है। तो कैसे आ गए? बस ऐसे ही। चलो चलकर दुल्हन को मुबारकबाद देकर आते हैं। हमजा, हमजा प्लीज़ कोई तमाशा मत करना। पागल नहीं हूँ, ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं ना, ये सब मिलकर मारेंगे मुझे। चलो चलो। चलने की कूक थी, मन में जो हुक थी, गुर्बत तेरी चाहत तेरी क्यों बेसुलूक थी? कांचे की हीर तू, दिल की तस्वीर तू, मन्नत तेरी जन्नत तेरी ऐसी फकीर तू। यहाँ क्या कर रहे हो तो? वो भाई साहब वो कुछ नहीं, मैं क्या कुछ तो है, बताओ। राहिला बार बार मुझे फ़ोन कर रही है।
अच्छा चलो फिलहाल इसको बंद कर दो, यही हल है, इसके अलावा कुछ नहीं। बंद कर दिया है मैंने अभी। ये सारी परेशानियां तुम्हारी खुद की पैदा की हुई हैं। उल्लू, चलो आओ, आप सारे पूछ रहे हैं तुम्हारा अंदर। माँ बहुत उलझन हो रही है, बस थोड़ी देर फाखिर इस कमरे में क्यों रहेगा मेरे साथ? जैसे बड़े अबू ने कहा था वैसे हम लोगों ने कर तो ली शादी, अब हमें साथ रहने की क्या जरूरत? वो डफर मुझे पढ़ने नहीं देगा। नहीं कहते ऐसे। बड़ी अम्मी वो तो रहा मेरा कमरा, मैं अपने कमरे में रह लेती हूँ ना। नहीं ऐसे नहीं होता है। तो मुझे कुछ खाने को तो दे। अच्छा अरे हाँ, कुछ नहीं खाया तुमने? एनी 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 अम्मा, अरे ये लड़की, ये फाखिर के लिए था एनी। तुमने देखा वो मुझे कैसे देख रही थी? देखा था। इसका मतलब वो मुझे पसंद करती है। हमजा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शादी हो गई उसकी अब। तो इससे क्या होता है? कौन सा ये शादी उसकी अपनी मर्जी से हुई है? प्लीज़ हमजा सुधर जाओ यार, समझा रही हूँ तुम्हें मैं। तुम अभी छोटे हो वैसे भी, और तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हें पसंद करेंगे, जिनको तुम पसंद करोगे। तुम ना अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? दिमाग नहीं खाओ, अपना काम करो तुम। दिमाग नहीं खा रही, समझा रही हूँ तुम्हें मैं। ये ले, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी और ठंडा हो जाए। कब तक ऐसे टहलता रहेगा यार? पता नहीं यार। तुझे यकीन हो रहा है मेरी शादी हो गई है? मुझे तो नहीं हो रहा, करवाई भी एनी के साथ। हाँ लेकिन अब तो हो गई है ना, अब क्या हो सकता है? और एनी में बुराई क्या है? अच्छी खासी तो है वो। तेरा दिमाग खराब है, तूने कभी उसको गौर से देखा है? हाँ बहुत बार। अच्छा, उसके बाद भी आपके यही तासुरात हैं? हाँ, तुम्हें पता है हमारे क्लास के आधे से ज़्यादा लड़के मुझसे नंबर मांगते रहे कि फाखिर के कज़न का नंबर दिला दो। तेरी कब बकवास खत्म होगी यार? अबे कसम से, शायद वो तुम्हारी कज़न है इसलिए कभी तुमने गौर से देखा नहीं है, या वही बात होगी ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब एनी वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत भी है। अच्छा ना करें, सच बताएं। तुझे क्यों लगता है मैं तुझसे झूठ बोलूंगा यार? न जाने आज कितने सारे लड़कों के दिल टूट गए होंगे सिर्फ ये जानकर कि उसकी शादी हो गई है। अच्छा चल अब कोल्ड ड्रिंक तो वापस कर। ऐसे टहलने से कुछ भी नहीं होगा। राजा की आई थी बारात, अब रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगा। यार देखो इजी हो जाए यार। तुमको ना आज शादी में जरूर जाना चाहिए था, पता तो लगता हबीब को उसके घर वालों को। भाड़ में जाए वो सब मेरी बला से। अच्छा मौका था तुम्हारे पास। नफरत करती हूँ मैं उन सबसे, एक कॉल रिसीव नहीं किया उस आदमी ने मेरी। अरे ये मर्जात होते ही ऐसे हैं, ये किसी के नहीं होते सिवाय अपनी जात के। जब रिश्ता निभाना होता है तो दिल से निभाते हैं, और जब दिल भर जाता है तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं हबीब को, आयशा नहीं हूँ मैं, लग पता जाएगा उसे। तुम्हें अपना दिल जलाने की जरूरत नहीं है, वहाँ सब मजे ले रहे हैं और तुम यहाँ जली बुनी बैठी हुई हो। तो क्या करूँ? अच्छा मौका था तुम्हारे पास आज जो गंवा दिया तुमने। पीर बाबा के पास कब लेके जा रही हो? कब से बोल रही हो तुम लेके जाऊंगी?
अगले हफ्ते तक वो आएंगे, फिर ले चलूंगी। कर लो अगले हफ्ते का प्लीज। हाँ हाँ, वादा, ले चलूंगी। फाखिर, हद होती है। तुम यहाँ पे बैठे हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हारा फोन भी बंद है। चलो शाबाश, बहुत देर हो गई है, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। एनी भी थक गई होगी, तुम्हारा इंतजार करेगी। क्या अजीब सी बातें कर रही हैं आप भी। अजीब क्या बात है, तुम्हारी शादी हुई है, बीवी है तुम्हारी। यार बस करें। अच्छा चलो चलो चलो, शाबाश, चलो अपने कमरे में जाओ। ऐसी हो रही तुझे? क्या हो गया तुम दोनों को? ये अच्छी मुसीबत है ये। चलो अपने कमरे में। जा अपने घर। गुड नाइट फाखिर। अरे आप यहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ खैरियत से निमट गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एनी भी कितनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। बच्चा, अरे आपसे बात कर रही हूँ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ, कोई कोई परेशानी है? मेरा दिमाग मत खाओ अभी। अरे हुआ क्या? अरे जाओ अपना काम करो। एनी, एनी, तुम सेटी पे सोगी, मैं बिस्तर पे सोऊंगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा। तुम सेटी पे सोगी, मैं बिस्तर पे सोऊंगा। एनी, हाँ बात करनी थी एक। हाँ बोलो। मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम सेटी पे सोगी। हाँ हाँ? हाँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। तुम बेड पे सो, तुम सेटी पे सोगी, मैं बेड पे सोऊंगा। हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? शादी हो गई हमारी, ये मेरा भी कमरा है, क्या मतलब? जो मैंने कह दिया था वो मैंने कह दिया। तुम वहां सोगी, मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ डन। नहीं नहीं भाई भाई, ये क्या बात है? मैं क्या सोऊंगी सेटी पे? हमारी शादी हो गई, अब ये मेरा भी शादी हो गई ना, इसलिए शौहर की सुनो, जो मैं कह रहा हूँ करो। मैं वहां सो जाता हूँ, तुम वहां सोगी सेटी पे, मैं यहाँ सोऊंगा। फाखिर तुम चुप करके बैठो, मैं नहीं सोऊंगी सेटी पे, तुम सोना सेटी पे, मैं सोऊंगी बिस्तर पे। तुम सेटी पे सोगी और मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम्हें समझ आ रही है? बस मैंने एक दफा बोल दिया, मेरे साथ बैठना। और तुमने बकवास की ना, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम मेरा बेटा कब तक तो आ जाओ, मुंह तोड़ने के लिए भी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तुम्हें समझ आ रही है? अगर इतने लंबे हो तो थोड़ी गैर तुम्हें पढ़ा लो अपने। तुमने आंखें देखी? तुमने कंची आंखें सही बिल्ली जैसी आंखें घूम रही, मैंने कुछ बोला तुम्हें? अरे जो इस पकौड़े जैसी तुम्हारी नाक है, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जाने की जरूरत नहीं है, मेरी सही पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही भाभी? चाय बना रही हूँ, सर में बहुत दर्द है। मैं बना देती। बन गई।
तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस कभी कभी दिल चाहता है सब छोड़ के भाग जाओ यहाँ से। हाँ तो भाग जाओ। क्या है? ये क्या करनी है? रुक जाओ, नहीं जाओ, रुक जाओ। क्या रुक जाओ, चुप। पागल हो गए तुम? थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ है? सर पूछे, सर बताती हूँ। हाँ बताती हूँ मैं। जान से बात तो सुनो, क्या हो रही है? मैं बताती हूँ बड़ी अम्मा। अम्मा छोड़ो मुझे। अच्छा, मुझे कह रहा था कि मैं बिस्तर पे सोऊंगा और मैं सेटी पे सोऊंगी। मेरा कमरा जाहिर सी बात है। चुप रहो। कह रहा था कि मेरा कमरा और ये बिस्तर भी मेरे अब्बा के पैसों से है। बड़ी अम्मा कोई बात होती करते तो। मेरे अब्बा के पैसों से है मेरा। ओए थप्पड़ खाओगे नहीं? बैठ जा। ये कमरा तुम दोनों का कमरा है। कह रही हूँ मैं बड़ी अम्मा। तुम चुप करो। कमरा तुम दोनों का है। क्या कह रही हैं आप? भाई बस कहते मर जाऊंगा मैं, इसके साथ ही रहने वाला यहाँ से। बस करो ना, बात सुनो मेरे भैया। भाई बस कर दे। बस करो मेरी बात सुनो। थप्पड़ मारूंगे तुम्हें। मुझे मत शर्म करो कुछ। अब मेरी बात सुनो आराम से। ये कहाँ से शोर हो रहा है भाई? इसलिए अरे अम्मा, बच्चों की शादी करेंगी तो ये तो होगा, और कराएं शादियां। हैं? क्यों, क्या हुआ? एनी और फाखिर की लड़ाई चल रही। आखिर हुआ क्या है? बिस्तर पे, कि बिस्तर पे कौन सोएगा और सोफे पे कौन सोएगा, पता है। अरे क्या कह रही हो तुम? जी अरे लाए मैं निकाल दूं। सारा कसूर समीना और आयशा का। कुछ नहीं सिखाया बच्चों को। चले छोड़े, बच्चे हैं। बच्चे क्या? सुबह जहीर से बात करती हूँ, कोई तो कहे। जहीर भाई बेचारे क्या कर लेंगे। अच्छा तुम जाके आराम करो ना, थकी नहीं तुम अब तक? हाँ बस अब मैं भी जा रही हूँ। मैंने कहा आपको जरा बता दूं, आप परेशान हो रही होंगी, कोई काम है तो बता दें। क्या हो रहा था कल रात को? तुम में अकल है या नहीं है? अब तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के कजन्स नहीं हो, एक दूसरे के, अरे शादी हो चुकी है तुम्हारी। बार बार याद दिलाते रहते हैं आप लोग। चुप करो आप। क्या कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैंने कहा चुप करो। चुप ही नहीं करते, तरीके से जिंदगी गुजारो। आइंदा बाद मैंने ऐसी कोई बात सुनी ना तो सीधा कर दूंगा तुम्हें मैं। खाली मुझे सुनाते रहते, इसको भी कुछ कहा करे बाबा। चुप करो आगे से। मैं कैसे चुप हो जाऊंगा? इसके हिस्से की भी मैं सुनूं, अपने हिस्से की तो मैं सुनता ही रहता हूँ। अरे चुप कर जा। कितने हो यार? मारे मुझे, जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है मेरी। पास कर रहा है आगे से। जुबान देखो इसकी कितनी जलती है। अरे यार ठीक हूं मैं, ठीक हूं बस। जाओ। हाँ भाई, शादी वादी हो गई, अब बात कर लो। जी सही मौका देख के बात कर लूंगी। ये मौके के इंतजार में रहोगी तो बात नहीं कर पाओगी। जिस वक्त बात करोगी सही मौका वही होगा। जी। और वो हबीब और फहमी घर पर हैं, उनके सामने बात हो जाए तो अच्छा है। फराज साहब, हबीब और फहमी के सामने बात करना सही रहेगा? और बैठो। क्यों नहीं रहेगा सही भाई? सबको एक ना एक दिन पता तो चली जाना है ना। इधर देखो, घबराने की जरूरत नहीं, बेधड़क होकर बात करो, समझी? अच्छा ठीक है, कर लूंगी, बस बात कर लूंगी।
I'm sorry, फाखिर। तुम्हें बिना वजह मेरी वजह से डांट पिट गई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम और मैं दोनों ही फंसे हुए हैं ना। मैंने तुम्हें सॉरी बोला है, कुछ तो बोलो। क्या कहूँ यार, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। एक कमरे में कैसे रहेंगे और वैसी मुझे जहर लगती है। हाँ तो मुझे भी तुम कोई अच्छे नहीं लगते, और रोने के बजाय हम दोनों कोई हल निकाल सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। अच्छा, क्या हल? हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बारी लें, एक दिन तुम बेड पे सोना और एक दिन मैं बेड पे सोऊंगी। और घर वाले? हाँ तो घर वालों को कौन बताएगा? उनके सामने हम अच्छे मियाँ बीवी बन के रहेंगे। ठीक है, सही। तो हम दिखावा करेंगे, अच्छे मियाँ बीवी बनेंगे और झूठ बोलेंगे घर वालों से। ठीक है, वाह। हाँ, जैसे तुमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं ना घर वालों के सामने। बड़े आए तुम सच्चे। तो तुम ये कह रही हो कि हम दिखावा करें, अच्छे मियाँ बीवी बने और असलियत में जैसे वैसे रहें? हाँ, एग्जैक्टली। किया जा सकता है वैसे ही। और देखो, ऐसे हम दोनों ही डांट से बचेंगे और तुम्हारी पॉकेट मनी भी नहीं बंद होगी। हाँ, अगर कोई घर वाला भी बीच में आया तो मैं ही बोल दूंगा कि भाई मियाँ बीवी का मामला बीच में क्यों आ रहे हो। वेरी गुड। तो अब हम दोनों नकली मियाँ बीवी बनने की एक्टिंग करेंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। डील? डील। तमीज। और आज रात मैं बेड पे सोऊंगी। हटो। कल सोई थी ना, अभी मैं सोऊंगा। समझ आ रही है? जाओ। तो डील तो हमारी आज से शुरू हुई है ना। बाहर बाहर घर से। राहिला, हाँ जाहिर है, ऐसा तो होता ही है। राहिला, अजल मैं कॉल बैक करती हूँ। ओके? तुम यहाँ फोन पे बात कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रही ना आपसे बात, समझ नहीं आ रहा? घर के सारे पंखे चल रहे हैं, किचन में खाना जल रहा है, तुम्हें होश है तुम्हें कुछ? नहीं, आपकी हरकतों ने सारे होश उड़ा दिए मेरे। हर बात का उल्टा जवाब है ना तुम्हारे पास? तो क्या जवाब दूंगी? और हाँ, इतने दिन से घर नहीं आए आप, मेरा एक फोन नहीं उठाया आपने, बीवी के एक मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, पागल समझते हैं मुझे आप? मैं फंसा हुआ था। मैं तो फंसे रहो ना, मुझे क्यों फंसाया हुआ है? हकीकत ये है कि आप वही हैं जहां आपके अपने हैं। मुझे इन दिनों में ना क्लियरली पता चल चुका है कि तुम्हारे अपने कौन है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं। चलो 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 चलो, यहाँ से जाओ, चलो। राहिला, सोच लो तुम क्या कह रही हो। जी, पूरे होशो हवास में कर रही हूं मैं ये बात। वैसे भी आप जैसे डरपोक आदमी के साथ ना कोई रह ही नहीं सकता। मैं डरपोक? हाँ, बहुत बड़े डरपोक है। जो अपनी बीवी के लिए हक की बात ना कर सके वो डरपोक ही होता है ना। आप एक काम करो, अभी आप प्लीज डिसाइड कर लो। हाँ, या मैं या आयशा। तुम होश में हो? तुम क्या कह रही हो? मैं पूरे होश हवास में तुमसे कह रही हूं, तुम आयशा को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। मैं आयशा को नहीं छोड़ सकता, वो मेरे बच्चों की माँ है, मेरी पहली बीवी है। तो फिर मैं कौन हूँ? ये वो है, वो सब कुछ है, तो मैं कौन हूँ यार? भाई साहब, अभी घर वाले मुझे इस बात पे इजाजत नहीं देंगे। अभी मैंने एनी की शादी की है ना। घर वालों ने तो तुम्हें मुझसे शादी की भी इजाजत नहीं दी थी ना, परवाह की थी तुमने उनकी। हकीकत पता है क्या है अभी? कि तुम खुद उसको छोड़ना नहीं चाहते। बच्ची नहीं हूं मैं, इतने सालों से देख रही हूं।
अभी भी दिल में बाकी है ना मोहब्बत उसके लिए? हाँ, तुम एक काम करो, तुम मुझे माफ करो। हाँ, मैं बाज आई इस जबरदस्ती के अधूरे रिश्ते से, मैं बाज आई, ठीक है? सुनो राहिला, राहिला। और हाँ, वो जो अपने है ना तुम्हारे, उन्हीं के पास जाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। भाई आ जाए। अरे आओ 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 आओ, पूछने वाली कौन सी बात है इसमें? तंग तो नहीं किया आपको? अरे नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि कब तक है वापसी तुम लोगों की? दरअसल वो भाई, फराज साहब की नौकरी ख़त्म हो गई है। थोड़ा अरसा तो जैसे तैसे हमने गुजार लिया है, लेकिन जमा पूंजी इस्तेमाल भी हो गई है, तो सब कुछ समेट के यहाँ आ गए। तो ये बात मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताते, आपकी तबीयत कहाँ ठीक रहती है, और फिर ये शादी के झमेले थे, तो मैंने सोचा। ये तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह कुछ करता हूँ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। यहाँ कोई नौकरी तलाश कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, अब हमने सोचा है कि फराज साहब नौकरी शौकरी के चक्कर में ना पड़े, कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लें। हाँ, ये भी कोई बुरा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह। तो किस किस्म का कारोबार सोचा है? सोचा है ना, बताएं ना फराज साहब। वो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार सोचा है, तजुर्बा भी उसी का ही है। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, बस अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। मगर भाई उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो वो जो अभी तुम मुझे बता रही थी कि जोड़ जमा है, उससे बचा के तो रखा है भाई साहब, लेकिन अब वो खर्च कर देंगे तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बात भी है। तो घर का क्या सोचा है, कहाँ लेना है? हमने सोचा है कि जब तक कारोबार कोई शुरू नहीं होता हम यहीं रहेंगे, आखिर ये भी तो हमारा अपना घर है। हमें इसमें क्या इतराज हो सकता है, बिल्कुल तुम्हारा अपना घर है, जब तक मन चाहे रुको यहाँ, कोई मसला थोड़ी है। जी भाई, भाई वो थोड़े से पैसे भी चाहिए। हाँ बोलो, कितने? बताइए, बताएं ना। बताओ, बोलो। कोई 30 लाख की जरूरत है फिलहाल। 30 लाख?